प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कल 28 नवंबर को मतदान है। निर्वाचन की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे और क्यों करें मतदान। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मतदाताओं के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, इसका भी हम जायजा लेंगे। सबसे पहली बात भोपाल जिले की। भोपाल जिले में कुल 7 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इनमें कुल 111 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो भोपाल उत्तर से 9, नरेला से 31, भोपाल दक्षिण पश्चिम से 18, भोपाल मध्य से 15, बैरसिया से 8, गोविंदपुरा से 17 और हुजूर से 13 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए चुनावी समर में हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 18,57,406 है। भोपाल जिले में कुल 2,266 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 588 पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं। इस बार भोपाल जिले में 46 पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पिछली बार यानी विधानसभा चुनाव 2013 में मतदान प्रतिशत था 64.71%। पूरी उम्मीद है कि इस बार ये मतदान प्रतिशत बेहद ज्यादा होगा। किसी भी लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं वहां के मतदाता, क्योंकि वही तो ये सशक्त लोकतंत्र की नींव रखते हैं सही प्रत्याशी चुनकर। सभी मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। जो पूरी प्रक्रिया है मतदान की, वो भी बेहद रोचक होती है। भोपाल जिले में निर्वाचन आयोग क्या कुछ कर रहा है, मतदान की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ेगी कल, इसके बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम खाड़े जी। बहुत बहुत स्वागत है सुदाम जी आपका। नमस्कार। सुदाम जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं, मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है वो किस तरह से आगे बढ़ती है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? ये मतदान 28 तारीख को आपने सही कहा है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच होगा। ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में है, वो सभी लोग अपने खुद का इपिक कार्ड या हमारी वोटर स्लिप भी बांटी गई है, उसको लेकर मतदान केंद्र पर पहुँचे। अगर किसी कारणवश ये दोनों चीज़ उनके पास नहीं है तो अलग अन्य भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पहचान के हमने उनको जो वोटर गाइड दिया था सभी घर घर पहुंचा दिया है। उस वोटर गाइड में हमने लिखा है कि किस प्रकार के पहचान के पत्र लेके आ सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसमें उनकी आइडेंटिटी स्थापित हो सके, लेके आ सकते हैं। वो यहाँ ज़रूर आए, वहाँ सुविधा है बैठने की, वेटिंग स्पेस सब कुछ है वहाँ पे। वहाँ जाकर जब आपको बताया जाएगा वोट करने के लिए, तो ये इस बार पहली बार हम ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग कर रहे हैं। उसमें एक वोटिंग कंपार्टमेंट होता है, मतदाता कक्ष होता है, जिसमें आकर जिस भी प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं उसके सामने वो बटन दबाए बीयू में, तो उसके बटन दबाने के बाद जो आवाज़ आती है उसके पश्चात उसके लगी हुई एक वीवीपैट मशीन है, उसमें एक विंडो दी हुई है, उस खिड़की है, उस खिड़की में ज़रूर वो मतदाता देखे कि हमने किसको वोट दिया है। जिनको वोट दिया है उनका नाम, नंबर और चिन्ह उसमें प्रिंट होके 7 सेकंड के लिए दिखता है और उसके बाद गिर जाता है, ताकि उसकी एक विश्वसनीयता हो जाती है कि हमने जिसको वोट दिया वो सही है। जी, ये तो बात हुई कि वोटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। प्रक्रिया जो होती है पूरी मतदान की, उसमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी होगी? इसके 2-3 चीज़ें मैं मतदान के बारे में बताना चाहूँगा। एक तो हम एक ही मतदान कर सकते, कई बार लोगों के 2-2 जगह पर नाम हो सकते हैं। ऐसी जगह पर वो एक ही जगह पर वोट कर सकता है। अगर 2 जगह पर कहीं वोट करने की शिकायत आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है इसमें। दूसरी बात, एक गुप्त मतदान होता है। किसी भी मतदाता को अपना मत किसी को दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सीक्रेट वोट के खिलाफ है और वो भी एक फिर अनावश्यक वो कार्रवाई का भागीदार बन सकता है। 2 चीज़ें जरूर रखिए और वहाँ 100 मीटर के अंदर सिर्फ मतदाता, अभ्यर्थी और हमारे चुनाव कार्य में लगे हुए प्राधिकृत अधिकारी ही जा सकते, और कोई जा नहीं सकता। ऐसी जगह पर जो भी उनके द्वारा बताया जाता है उनका पालन करिए। वहाँ सभी मतदाताओं को इस बार काफ़ी हमने सुविधा भी दी है। सुदाम जी, बिल्कुल सुविधाओं की अगर हम बात करें तो चाहे महिलाएं हैं, खासतौर पे गर्भवती महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, इनके लिए भी काफ़ी कार्यक्रम चलाए गए जागरूकता के, और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी कि इन्हें मतदान के दौरान किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो क्या कुछ सुविधाएं इन्हें मिलने वाली हैं? जो क्यू लगाएंगे वहाँ पर, वो महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। 2 महिला जाएगी, उसके बाद 1 पुरुष जाएगा, ऐसा महिलाओं को प्रेफरेंस भी दिया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे वोटर्स जो इन्फर्म होते हैं, वृद्धजन होते हैं, जिनको दिक्कत आती है खड़े होने में, दिव्यांग होते हैं, हमारी धात्री माताएं होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, इनको किसी प्रकार की क्यू नहीं होगी। ये जैसे आएंगे तो उनका तत्काल हम सीधा वोट कराएंगे, सबकी क्यू जंप करके उनको लेके जाएंगे, ताकि ऐसे हमारे जो विशेष मतदाता हैं उनको हम प्रेफरेंस दे सके और उनका वोट अच्छी तरीके से बिना किसी तकलीफ से कर ले। जैसे आपने कहा था कि एक लोकतंत्र का जो सबसे मजबूत जो तंत्र होता है इलेक्शन से शुरू होता है, और उसमें मतदाता महत्वपूर्ण है, अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। सुदाम जी, आपसे हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हम रुक करना चाहेंगे हमारे जो दूसरे जिले हैं वहां से हमारे संवाददाताओं से जान लेना चाहेंगे वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले रुक करेंगे ग्वालियर का, जहां से हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कल मतदान के लिए किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं। ग्वालियर जिले के 14,87,654 मतदाताओं को 6 विधायक चुनने का अधिकार है। जिले के कुल मतदाताओं में 8,03,559 पुरुष एवं 6,84,040 महिला मतदाता शामिल हैं। जिले में थर्ड जेंडर मतदाताओं की कुल संख्या 55 है। जिले में डाक मतपत्रों की संख्या 24,843 है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने जानकारी दी कि जिले में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,726 है, जिसमें 289 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। इनमें 232 वनरेबल मतदान केंद्र शामिल हैं। श्री वर्मा ने बताया कि जिले में सक्षम बूथ व पिंक बूथ बनाए गए हैं। सक्षम बूथ का संचालन दिव्यांग मतदान अधिकारियों द्वारा तो पिंक बूथ महिला मतदान अधिकारी द्वारा संचालित होंगे। जिले में 143 सेक्टर अधिकारी, 21 उड़न दस्ते व 21 स्थैतिक टीमों की तैनाती की गई है। ये सभी मतदान के दिन 28 नवंबर को सतत रूप से मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगी। तो ये थे हमारे ग्वालियर संवाददाता जो जानकारी दे रहे थे कि कल होने वाले मतदान के लिए वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। वापस स्टूडियो में बातचीत करते हैं भोपाल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुदाम खाड़े से। इस बार जैसा कि हम जानते हैं सुगम्य ऐप भी लॉन्च किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा, और कहा गया कि चाहे गर्भवती महिलाएं हों या दिव्यांग हो, वे उस पर रजिस्टर करें, और जब वो रजिस्टर करेंगे तो तमाम सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। जब मतदान केंद्र वो पहुंचेंगे, पोलिंग बूथ पहुंचेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो अगर उस ऐप में रजिस्टर नहीं किया है तो भी क्या ये सब सुविधाएं मिलेंगी गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को और दिव्यांगों को खास तौर पर? मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगा इसमें कि जिन लोगों को हमने चिन्हित किया है, चाहे वो धात्री मात्रा है, प्रेग्नेंट या हमारे दिव्यांग साथी हैं, इन सभी लोगों को जिनको किया तो उनको हम एक विशेष पास दे रहे हैं। वो पास लेकर आएंगे और उनको जैसे कहा कि इस विशेष सुविधा दी जाएगी, वो पास फिर सबमिट कर लेंगे हमारे पीठासीन अधिकारी के पास। और ये भी मैं और एक बताना चाहूँगा कि जो लोग ऐसे कुछ कारणवश अगर छूट गए हैं तो ऐसे लोगों के लिए हमने पीठासीन अधिकारियों को बहुत ही क्लियर कट तरीके से बताया है कि ऐसे लोगों को जब आपको सामने भी आता है तो आपको खुद डिसीजन लेके उनको प्रेफरेंस देना है, चाहे उनके पास हो या ना हो, या भूल भी जाते तो भी उनको देखते हुए। दूसरी बात, दिव्यांगों के लिए और एक, जैसे आपकी बात आपने की है तो मैं और एक बताना चाहूँगा कि ऐसे दिव्यांगों को हमने चिन्हित किया है, उनके साथ सुगम्य ऐप की जब बात की अपने, ऐसे वॉलंटियर्स को भी हमने चिन्हित किया है जी। कुछ ऐसे लोगों से जब हमने बात की 1 to 1, तो कुछ लोगों को दिक्कत है कि उनके पास कुछ वाहन नहीं आने जाने के लिए। जिनके पास वॉलंटियर्स हैं, कुछ के आने जाने की व्यवस्था है, या उनके परिवार के लोग उनको लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे लोगों की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसे लोगों की हमने विशेष व्यवस्था की, उनके लिए वाहन भी हमने लगाया है। वो जैसे कि हमारी भोपाल ज़िले में ओला से बात हुई है जी। तो ओला के जितने कैब्स या ऑटोज़ होंगे वो उनको लेके आएंगे, उनको चिन्हित किया है, या कुछ हमारी भी गाड़ियाँ हैं उनको लेके आएगी, ताकि हमारा जो नारा है कि कोई भी मतदाता ना छूटे और जिद करो वोट करो सभी के लिए है ये। वो ऐसे सभी दिव्यांगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% का मतदान हो। हम मॉनिटर भी करेंगे एक विशेष टीम के माध्यम से कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो फ़ोन भी कर सकता है, हमने फ़ोन नंबर भी दिए हैं उनको। अगर किसी प्रकार की गाड़ी नहीं है और कोई भी है, उसके लिए भी हमने वॉलंटियर्स के साथ सतत संपर्क रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको बिना सायास हर मतदान केंद्र पर लेके आए। मतदान केंद्र में भी व्हीलचेयर और आदि व्यवस्था रखी गई है, हर मतदान लोकेशन पे उसको रखा है ताकि वो आकर अपना मतदान दे सके। भोपाल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम खाड़े जी से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, आगे भी ये बातचीत जारी रहेगी। इस बीच हमारे संवाददाता नीमच से हमारे साथ जुड़ गए हैं दिनेश प्रजापति। उनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि नीमच में कल होने वाले मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। नीमच जिले में विधानसभा निर्वाचन की सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है।
जिले में 5,56,333 मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे। विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत आगामी 28 नवंबर 2018 को नीमच जिले में 742 मतदान केंद्रों पर 5,56,333 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। विधानसभा क्षेत्र मनासा में 249 मतदान केंद्रों पर 93,232 पुरुष एवं 87,549 महिला कुल 1,80,791 मतदाता। विधानसभा क्षेत्र नीमच में 277 मतदान केंद्रों पर 1,08,128 पुरुष एवं 1,01,889 महिलाएं कुल 2,10,028 मतदाता एवं विधानसभा क्षेत्र जावद में 216 मतदान केंद्रों पर 85,285 पुरुष 80,225 महिला कुल 1,65,514 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। जिले में 5,56,333 मतदाताओं 2,86,645 पुरुष एवं 2,69,683 महिला मतदाता 742 मतदान केंद्रों पर वोट डाल सकेंगे। जिले में 222 शहरी एवं 520 ग्रामीण मतदान केंद्र हैं। इनमें 190 क्रिटिकल मतदान केंद्र है। क्रिटिकल मतदान केंद्रों में 75 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग एवं 75 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और 55 मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर के माध्यम से कड़ी निगरानी की जाएगी। जिले में कुल 14 मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें नीमच व जावद में 5-5 एवं मनासा में 4 मतदान केंद्र शामिल है। ये थे नीमच से हमारे संवाददाता दिनेश प्रजापति, जो बता रहे थे कि क्या कुछ तैयारियां वहां पर कल होने वाले मतदान को लेकर चल रही है। इस कार्यक्रम के दौरान इसी तरह से हम अपने दूसरे संवाददाताओं से भी जुड़ेंगे और उनसे भी उनके जिले में जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही है इसका जायजा लेंगे। सुदाम जी, वापस आपसे हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपने अपनी बातचीत में बताया कि किस तरह से सभी मतदाताओं को इस बार फोटो मतदान पर्ची दी गई है। मान लीजिए कुछ ऐसे हमारे मतदाता हैं जिन तक अभी भी वो पर्ची नहीं पहुंची है, कल मतदान करना है, अब वक्त भी नहीं है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे वो जान सके कि किस पोलिंग बूथ में वो जा सकते हैं? ये मतदाता सूची में जो नाम होते हैं उसकी जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग, जैसे आपने कहा, कि वोटर स्लिप मतलब पर्ची वितरित करता है और लगभग वो काम हो चुका है पूरा। ऐसे लोग हो सकता है कि जो एब्सेंट थे उसी दौरान या कहीं चले गए हैं तो उनका हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे। इसके बावजूद अगर कोई लोग छूट जाते हैं तो उनके लिए 1950 नंबर हमने दिया हुआ है जो टोल फ्री है जी। उसके अलावा nvsp.in नाम की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप अपना नाम, पता और मतदान केंद्र चिन्हित कर सकते हैं। मोबाइल में भी ऐप है, उसको हम देख सकते हैं। हमारे BLO को पूछ सकते हैं जहां वो रहता है, जो उस मतदान केंद्र का है, उनको पूछ सकते हैं, या हमारा जो नंबर है रिटर्निंग ऑफिसर उनको पूछ सकते हैं, वो ताकि है। और उसके अगर वो नहीं है तो उसके बाजू वाला जो व्यक्ति है उसको जरूर पूछेगा तुम्हारा मतदान केंद्र कहाँ है। तो उनका जो हम जब भी मतदान केंद्र बनाते हैं तो पार्ट और सेक्शंस में बनाते। एक अगर कोई बिल्डिंग है तो एक बिल्डिंग को एक ही मतदान केंद्र पर रखते हैं। इसमें कोई संभावना नहीं होगी कि एक बिल्डिंग के 2 लोग अलग अलग मतदान केंद्र में होंगे। तो सबसे आसान तरीका अपने नेबर को पूछे कि आपका मतदान केंद्र कहाँ है, और कहीं जाने की उनको पूछने की आवश्यकता नहीं है जी। विधानसभा चुनाव 2018 में हम देख पा रहे हैं कि पिंक पोलिंग बूथ का कॉन्सेप्ट भी इस बार आया है, साथ ही साथ आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो किस तरह से यहाँ पर काम होगा और क्या उद्देश्य है इन सब के पीछे? इस बार 46 हमारे ऑल वुमेन मैनेज्ड बूथ हैं, जो सिर्फ पूरे के पूरा महिलाएं द्वारा उसको मैनेज किया जाएगा। इसके सभी पीठासीन अधिकारी से लेकर सभी हमारे मतदान अधिकारी जो है वो महिलाएं हैं। BLO भी यथासंभव महिला है, वहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल भी महिला है। अच्छा। और हम कोशिश करें कि ऐसे सभी मतदान केंद्रों पे उनकी एक विशेष व्यवस्था भी की गई, क्योंकि पहली बार महिलाएं जा रही हैं। और एक मैं जानकारी आप बताना चाहूँगा, भोपाल में इसके अलावा भी लगभग 3000 महिलाएं इसमें ड्यूटी में लगी हुई है, सिर्फ इसके अलावा भी, और काफ़ी उनका योगदान है मतदान की प्रक्रिया में। और बहुत अच्छा इनकरेजिंग है। जब हमने उनसे बात भी की थी कल, तो बोले कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम अच्छे तरीके से आदर्श स्थिति में उसको काम करेंगे। और जहाँ तक आदर्श मतदान केंद्रों की बात है, हमने लगभग सभी मतदान केंद्रों में बेसिक सुविधाएं दी हैं। कुछ ऐसे मतदान केंद्रों को भी चिन्हित किया है जो वाकई लोगों को आकर्षित करेंगे। एक तीसरी चीज़ इस बार भी की है कि क्यूलेस का कंसेप्ट दिया गया है कि लोग कई बार इसलिए नहीं आते कि बहुत लंबी लाइन है, तो हमने एक मोबाइल ऐप भी इसमें दिया है इस बार, तो आप देख सकता है कि इस मतदान केंद्र पर कितनी भीड़ है। कुछ मतदान केंद्र हमने किया है, पहले भी हम लोगों को पहले भी प्रेरित करेंगे, वो आकर देख लेंगे, अगर ज़्यादा वोट रुक सकता है फिर जा सकता है। इसके अलावा भी हर मतदान केंद्र पे
भोपाल की एक अलग विशेषता है कि भोपाल में एक ही जगह पर कई मतदान केंद्र होते हैं जी। और कई बार भीड़ होने की, लोगों की ज़्यादा होने की संभावना होती है। इसलिए हमने उनकी पार्किंग से लेकर वहाँ के ट्रैफिक को लेकर, आने जाने के रास्ते, बैठने की व्यवस्था, वेटिंग स्पेसेस, और अगर थोड़ा रुकना पड़ेगा उनको तो वहाँ पानी, शौचालय और अन्य कोई चीज़ें वहाँ रखी हुई है, और रास्ते भी उनके अलग बनवाए हैं ताकि इनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और एक चीज़ है कि वहाँ हमने ज़्यादातर मतदान केंद्र ऐसे ज़्यादा भीड़ भाड़ के हैं, वहाँ हमने एक CCTV कैमरे लगवाए हैं, वेबकास्टिंग करवा रहे हैं, जो लाइव हमको देख सकते हैं उसको। अच्छा। और उसके अलावा हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। एक कॉमन एक बूथ हमारा रहेगा जो लोगों की, मतदाता के सहायता का काम करेगा, क्योंकि जब भी कोई बड़ी जगह पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि रिसेप्शन सेंटर होता है। वैसे ऐसे लोकेशन पे हमने एक सभी जानकारी सहित पोस्टर लगाने के साथ साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ हमारे लोग भी वहाँ बैठेंगे कि मतदाता को लगातार गाइड करते रहें ताकि किसी प्रकार की संभ्रम या दिक्कत मतदाता का न हो, क्योंकि हमारा पूरा मकसद मतदाताओं को सहज, सुविधाजनक तरीके से अपना मत का अधिकार का उपयोग करने के लिए हम फैसिलिटेट करें। बिल्कुल, तो इसीलिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत मतदाता को ना हो और निष्पक्ष तरीके से, निडर होकर और पूरी व्यवस्थाओं के साथ एक मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे और वोट कर सके। सुदाम जी, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त रुख करते हैं शहडोल का। हमारे संवाददाता वहां से बता रहे हैं कि किस तरह की तैयारी की गई है कल होने वाले मतदान को लेकर। जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। पूरे जिले में 7,15,557 मतदाता और 958 मतदान केंद्र हैं। 169 मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। संवेदनशील 96 मतदान केंद्रों को वेबकास्टिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मतदान केंद्रों की प्रक्रिया को लाइव देखा जा सकेगा। इसके अलावा 100 मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। सुगम्य पोर्टल पर 4,05,51 दिव्यांग, गर्भवती और बुजुर्ग मतदाताओं का पंजीयन किया गया है। इन सभी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने के लिए वाहन, व्हीलचेयर आदि की व्यवस्था की गई है। ये थे हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पांडे, जो बता रहे थे कि किस तरह की तैयारियां मतदान को लेकर शहडोल जिले में की गई हैं। इस वक्त हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बता रहे हैं वहां पर निर्वाचन को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है। शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों को लेकर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। 28 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर 1528 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 11,35,343 मतदाता 28 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 6,08,598 पुरुष मतदाता और 5,26,722 महिला मतदाता शामिल हैं, जबकि 23 अन्य मतदाता हैं। जिले की 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 75 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें विधानसभा क्षेत्र करेरा में 15, पौरी में 20, शिवपुरी में 13 उम्मीदवार, पिछोर में 14 उम्मीदवार, कोलारस में 13 उम्मीदवार शामिल हैं। पौरी विधानसभा क्षेत्र में 20 से अधिक उम्मीदवार होने के कारण अतिरिक्त बैलेट यूनिट का उपयोग होगा। जिले में 30 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिसमें शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में 10 और शेष 4 विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 पिंक बूथ बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन ने आवश्यक इंतजाम किए हैं। जिले में 406 मतदान केंद्र संवेदनशील मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किए गए हैं। कुल 3300 जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। तो हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता हमें बता रहे थे कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं शिवपुरी में कल होने वाले मतदान के लिए। वापस स्टूडियो में हमारे साथ कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम खाड़े जी लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सुदाम जी, हमने अब तक जितनी बातचीत की वो निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर की। इससे इतर अगर हम देखें, क्योंकि बेहद कम समय अब बचा है वोटिंग शुरू होने में, ऐसे में हम जानते हैं कई बार वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, प्रलोभन दिए जाते हैं। इनसे किस तरह से हमारा जो जागरूक मतदाता है वो दूर रह सकता है? और दूसरी बात, अगर इस तरह की कोई कोशिश की जा रही है तो वो क्या करे? एक तो मतदाताओं के लिए 2-3 बहुत अच्छी इस बार इनोवेशंस किए गए हैं। एक सी विजिल ऐप मोबाइल में डाला हुआ है कि अगर किसी प्रकार की ऐसा चीज़ सामने आती है, वो फ़ोटो खींच के, वीडियो, ऑडियो, वो सीधा उसमें ऐप अपलोड कर सकता है। उसमें आइडेंटिटी बताने की आवश्यकता नहीं है, ताकि हम तत्काल उसका 100 मिनट के अंदर उसका निराकरण करते हैं। 1950 टोल फ्री मैंने आपको बताई है नंबर, वो सीधा बात कर सकता है। इसके अलावा भी
हम लगातार हमारी पुलिस की और हमारी कुछ विशेष व्यवस्था हैं जिसको हम फ्लाइंग स्क्वाड बोलते हैं, स्टैटिक स्थैतिक निगरानी दल हैं हमारे जी। वीडियो सर्विलेंस टीम होती है, मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, और बूथ लेवल पे भी हमारे बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप है जो हमको जानकारी देते रहते हैं। वो हमको लगातार हम अलग अलग जगहों पर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आपने शहर में भी देखा होगा कि कई जगह पे पुलिस उसकी लगातार चेकिंग करती रहती है, पेट्रोलिंग करती रहती है, और जहाँ भी कोई शिकायत आती है वो तत्काल उसका रिस्पॉन्स करती है। कई पिछले दिनों में भी भोपाल में भी हमने कई प्रकार की शिकायतें की जब आई थी, चाहे शराब की दुकानें की थी, उनको हम कई बंद किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की, लगभग 200 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर भी करवाई है। और जो ऐसे असामाजिक तत्व कई बार होते हैं जिनको लोग डरते हैं, उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की। लगभग 10,000 ऐसे लोगों के खिलाफ बॉन्ड ओवर भरा हुआ है, 100 से अधिक लोगों को जिला बदर किया है, 12 से आसपास लोगों को एनएसए किया है। और ये लगातार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स सभी के द्वारा किए जाते हैं, और हमारी जो पूरी प्रक्रिया है उसको देखने के लिए एक इंडिपेंडेंट प्रेक्षक सभी विधानसभा में यहाँ उपस्थित है जो भारत निर्वाचन के प्रतिनिधि हैं, और वे प्रेक्षक भी हैं जो एक्सपेंडिचर अलग प्रकार के लोग करते हैं, चाहे गिफ्ट देने के बारे में, या जैसे आपने कहा कि शराब की कई बार उपयोग होता है, कई बार साड़ी बांटी जाती है, ऐसे कई चीज़ें होती है, राशि भी कई बार बांटने की शिकायतें आती हैं। उसको ध्यान रखने के लिए वे प्रेक्षक भी आते हैं और हमारी भी पूरी टीम लगी हुई है और लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं उसमें। इसीलिए शायद मतदाता से पहले हम हमेशा जागरूक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जागरूक हमारे मतदाता हैं और इसीलिए किसी तरह से डरने की, किसी प्रलोभन में आने की ज़रूरत नहीं है। भोपाल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम खाड़े जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ रीवा से हमारी संवाददाता आरती श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। वहां भी कल मतदान है, किस तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही है, आइए उनसे जान लेते हैं। जिले के 202 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग कराई जा रही है, जबकि 220 मतदान केंद्रों में सीसीटीवी लगाई गई है और 80 मतदान केंद्रों में वीडियोग्राफी कराई जानी है। निर्देशानुसार ऐसे सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के दौरान मतदाता के केंद्र में प्रवेश करने एवं अमिट स्याही लगाना ही रिकॉर्ड करना है। महिला कर्मचारियों की बात करें तो उन्हें 2 तरह के मतदान केंद्रों में नियुक्त किया गया है। 36 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर सभी 5 महिला कर्मचारी मतदान प्रक्रिया संपन्न कराएंगी। वहीं 455 मतदान केंद्रों में 2-2 महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर 3-4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रात में सभी महिला कर्मचारी एक साथ रुकेंगी तथा ईवीएम पीठासीन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगी। मतदान के दिन अगर किसी केंद्र में 5 बजे के बाद भी लंबी लाइन लगेगी तो सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया गया है कि वे उसी मतदान केंद्र में रहकर व्यवस्था संभालें। दिव्यांगजनों को विशेष पास दिए गए हैं। उनके सहायक एवं वाहन से लाने वाले व्यक्ति को भी पास दिए गए हैं। वहीं वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों को बिना लाइन लगाए मतदान कराने के आदेश विशेष रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। सुरक्षा के इंतजामों के तहत पुलिस प्रशासन द्वारा भी व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिले में अन्य राज्यों से पुलिस बल व विशेष दस्ते की टीमें पहुंचकर अपना मोर्चा संभाल चुकी हैं। आरएएफ, यूपी होमगार्ड, पीटीएस, पचमढ़ी सहित अन्य 13 कंपनियां रीवा में चुनाव के समय सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगाई गई हैं, जिनमें लगभग 2377 अधिकारी व जवान शामिल हैं। नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता आशीष जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बता रहे हैं कि वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। आगामी 28 नवंबर को होने जा रहे मतदान के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। जिले की 4 विधानसभा नरसिंहपुर, गोटेगांव, तेंदुखेड़ा और गाड़ावाड़ा से कुल 37 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके लिए 1012 मतदान केंद्रों में आगामी 28 नवंबर को मतदान किया जाएगा। जिले में इस मतदान के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 9 कंपनियां, एसएएफ की 1 कंपनी सहित जिला पुलिस और होमगार्ड के करीब 1000 जवान तैनात किए गए हैं। वहीं मतदान के बाद ईवीएम एकत्रीकरण के लिए स्थानीय कृषि उपज मंडी में समुचित इंतजाम भी पूर्ण कर लिए गए हैं। नरसिंहपुर संवाददाता आशीष जैन बता रहे थे कि वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही है। कल मतदान होना है विधानसभा चुनाव 2018 के लिए। सुदाम जी, लगातार निर्वाचन आयोग भी ये कोशिश कर रहा है कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए 100% मतदान के लिए। ये हमारा अधिकार है और इसका प्रयोग करके हम लोकतंत्र को और बेहतर करने में, इसे और सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकते हैं, देना ही चाहिए। कई गतिविधियां स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत भी इस बार आयोजित की गई, मतदाताओं को जागृत किया गया।
एक स्वीप पार्टनर होने के तहत आकाशवाणी भी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि मतदाताओं को हम जागरूक करें और 100% वोटिंग हो। पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज भोपाल जिले की अगर हम बात करें 64.71%, 64.71% मतदान हुआ था। इस बार किस तरह की उम्मीद है? हम ये तो बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि इससे बेहतर होगा, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? ये आपने सही कहा है कि हमने मतदाता जागरूकता और सहभागिता के लिए कई कार्यक्रम चलाए थे। ईवीएम पहली बार आए थे, उनका भी प्रदर्शन हमने हर बूथ पे किया है जी। और हर वर्ग के अलग अलग प्रकार के जो मतदाता हैं उनके लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए हैं। जैसे कि कई बार हमने रन फॉर डेमोक्रेसी करवाई, बैंड्स के कार्यक्रम किए, कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम किए थे। इस बार बच्चों को भी मोटिवेट करने का काफी काम किया गया ताकि बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता को, टीचर्स को, परिजनों को ये कह सके कि आप वोटिंग करने जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। वो भी एक काफ़ी अच्छा ये भी हमने किया था कि बच्चों की लोग मानते हैं और शहर की और एक समस्या होती है कि लोग छुट्टी मनाते हैं जी। वोटिंग के दिन। तो मैं फिर से अपील करूंगा, हमने बच्चों से भी पत्र भी लिखवाए सभी पेरेंट्स को, और हमारा जो नारा था जिद करो वोट करो, ये बच्चों के माध्यम से आया था, क्योंकि बच्चे ही हैं जो ज़्यादातर जिद करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। सुदाम जी, एक बार फिर जो बातचीत आपसे हो रही है उसे छोटा सा विराम यहाँ पर देना पड़ेगा। खंडवा से जो हमारे संवाददाता है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं खंडवा जिले में जो विधानसभा सीट है वहाँ पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। खंडवा जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र में कुल 8,79,400 मतदाता आगामी 28 नवंबर को होने वाले मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विधानसभा चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निर्भीक मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशेष गढ़पाले ने बताया कि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,151 मतदान स्थापित किए गए हैं, जिसमें मानधाता विधानसभा क्षेत्र में 264, हरसुद विधानसभा क्षेत्र में 272, खंडवा विधानसभा क्षेत्र में 299 व पंधाना विधानसभा क्षेत्र में 316 मतदान केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा जिले में शेडो एरिया के मतदान केंद्रों की संख्या 47, आदर्श मतदान केंद्रों की संख्या 126, क्रिटिकल मतदान केंद्रों की संख्या 268, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 3 एवं ऑल वुमेन मतदान केंद्रों की संख्या 16 है। इसके अलावा आरपीएफ एवं जीआरपी की संयुक्त टीम द्वारा खंडवा रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र की ओर से आने वाले संदिग्ध यात्रियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्भीक मतदान करने के लिए 3,443 पुलिस अधिकारी जवान की तैनाती की गई है, जिसमें जिला पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, विशेष पुलिस अधिकारी, विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी, केंद्रीय रिजर्व बल की 19 कंपनियां शामिल है। हमारे खंडवा संवाददाता हीरालाल लोंगरे बता रहे थे वहां पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। वापस रुक करते हैं भोपाल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम खाड़े जी का। तो सुदाम जी, कल वोटिंग है, कल मतदान है विधानसभा चुनाव 2018 के लिए मध्य प्रदेश में। श्रोता अभी आपको सुन रहे हैं। ये जो हमारे श्रोता हैं इनमें से अधिकतर हमारे मतदाता भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर से एक बार सभी को अपील भी करना चाहूँगा कि आप जरूर 28 तारीख को सारे काम छोड़ दो और अपना वोट करो और जिद करो और वोट करो, ताकि भोपाल की जो हमारे पिछली बार की जो 64% के आसपास मतदाता प्रतिशत था उसको हम ऊंचा उठा के 80 के पार ले चलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक लोकतंत्र के इस महाउत्सव में अपना योगदान जरूर दें। और हमारा अधिकार भी है जिसको हम ऐसे नहीं दे सकते किसी को, कि ताकि हम एक निष्पक्ष, बिना डर से, बिना प्रलोभन से एक नैतिक मतदान की तरफ हम बढ़े और अपना वोट जरूर डालें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुदाम जी। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई और बहुत अच्छी जानकारी आपने विधानसभा चुनाव 2018 को लेकर, खासकर भोपाल ज़िले में जो काम किए जा रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उससे लेकर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो प्रदेश के सभी मतदाताओं से हम भी यही अपील करना चाहेंगे कि कल एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन एक छुट्टी का दिन नहीं है महज, ये बेहद ख़ास दिन है, क्योंकि ये दिन हमें हक देता है हमारी सरकार चुनने का। तो इस दिन को इसी तरह से ज़ाया न होने दे। तो ज़रूर सुबह 8 से लेकर शाम के 5 बजे के बीच अपने पोलिंग बूथ पर जाएं, मतदान करें। ये लोकतंत्र का महापर्व है। इस पर्व में हम सब शामिल होते हैं और एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को भी अब यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।